पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद दोनों आपस में भाई थे, तो फिर पृथ्वीराज ने राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी क्यों की? हमेशा इतिहास वैसा नहीं होता जैसा हम सुनते आए होते हैं। 12वीं शताब्दी की किताब पृथ्वीराज विजय और चौहान वंश के शिलालेख बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मां कर्पूर देवी थी, जो कुलचूरी वंश की राजकुमारी थी, न कि तोमर वंश की। इसका मतलब है कि ना तो उनकी मां और राजा जयचंद की मां आपस में बहन थी और ना ये दोनों आपस में भाई थे। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी पारिवारिक नहीं बल्कि एक राजनैतिक दुश्मनी थी। और दूसरी चीज, इतिहास में संयोगिता नाम की कोई राजकुमारी थी ही नहीं। इस कहानी का सोर्स है पृथ्वीराज रासो, जो कि कवि चंद्रबरदाई के नाम से जोड़ा जाता है, जो पृथ्वीराज के मित्र थे। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस समय जो पृथ्वीराज रासो उपलब्ध है वो 12th सेंचुरी की ना होकर 16th सेंचुरी की है, और उसमें बार बार संशोधन किया गया है और बाद में इसमें कई काल्पनिक बातें जोड़ी गई और एक कवि की कल्पना को दिखाया गया है। जबकि पृथ्वीराज विजय में संयोगिता का नाम एक बार भी नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजा जयचंद गद्दार थे? आजकल किसी को भी गद्दार बोलना होता है तो लोग उसे जयचंद बोल देते हैं, लेकिन क्या ये सच है? ना तो पृथ्वीराज विजय में और ना ही गौरी के फारसी इतिहासों में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि राजा जयचंद ने गौरी की मदद की थी या फिर उसे बुलाया था। अगर इस बात में सच्चाई होती तो गुरु इतिहासकारों ने इसे बहुत ही गर्व से लिखा होता कि भारत के एक राजा ने उनकी मदद की, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं लिखा। पृथ्वीराज के हार के बाद गौरी का अगला निशाना राजा जयचंद ही थे। 1194 के चंदवार के युद्ध में राजा जयचंद और गौरी के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा जयचंद माटी के लिए शहीद हो जाते हैं। फिल्में और सीरियल बनाने वालों ने सही इतिहास ना उठाकर जिसमें उन्हें मिर्च मसाला मिला उस पर सीरियल बनाई और एक महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर दाग लगा दिया कि उन्होंने अपनी बहन से शादी की और अपने मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले एक महान राजा जयचंद को हमेशा के लिए गद्दार घोषित कर दिया। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो और लोगों तक सही इतिहास पहुंचाओ। इतिहास किताबों से और रिसर्च करके पढ़ो, ना कि टीवी सीरियल और फिल्मों से।